हाँ। अरे अरे इसी को धोबी कहते हैं। धोबिया पाट। हाँ। या गजब। चपरास क्या है? चपरास। अच्छा। चपरास ये हम भी तो जान गए थोड़ा। इसे यहाँ लगाएंगे, यहाँ हाथ लगाएंगे और इस पैर पे मारेंगे। आप यहाँ से यहाँ बैलेंस यहाँ बिगाड़े और यहाँ से चारों खाने सामने चित खेले। बचपन में हम लोग खेलते थे सब। अरे भाई साहब, बाप, ये तो बहुत खतरनाक है। जैसे कपड़ा फेंका जाता है, कपड़ा टाइप का वही है। ओहो। अच्छा, मिट्टी वाला कुश्ती और इस कुश्ती में क्या अंतर है? हमारा उनका कोई ना कोई पूर्व जन्म का संबंध है। पूर्व जन्म का बहुत मतलब प्रगाढ़ संबंध है। पिता पुत्र का मान लीजिए, बड़े भाई छोटे भाई का हो, पूर्व जन्म का। अखबार में निकला इनका फोटो वोटो तो हम अखबार काट काट के रखे। पता जिसे एक थे उनसे इमोशनल अटैचमेंट जैसे उनसे रहल। पहला सुख निरोगी काया, यानी एक स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर आज चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं का एक ऐसा नया दौर शुरू हुआ है, जहां हर नागरिक की सेहत और सुरक्षा ही सरकार का पहला संकल्प है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के नए शिखर को छू रहा है। जो प्रदेश कभी डॉक्टरों और बुनियादी अस्पतालों की कमी से जूझता था, आज वही यूपी वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज योजना के तहत हर जिले को आधुनिक चिकित्सा केंद्रों से लैस कर रहा है। गोरखपुर और रायबरेली में चालू हो चुके हैं 2 विशाल एम्स। आज उत्तर प्रदेश के मरीजों को उनके अपने ही घर के पास विश्व स्तरीय इलाज दे रहे हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए वरदान बनी आयुष्मान भारत योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अधिक 5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी कर एक नया इतिहास रचा है। बिना किसी खर्च के हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त और बेहतरीन इलाज आज सीधे आम आदमी की पहुंच में है। गांवों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगे आधुनिक हेल्थ एटीएम, मुफ्त दवाइयां और 24 घंटे तत्पर रहने वाली 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं आज यूपी के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक चिकित्सा व्यवस्था को बेहद मजबूत और सुलभ बना चुकी हैं। तो ये कितना मधुर और पुराना संबंध है। इस संबंध तो देखा हमार उनकर है। हमार पहला मुलाकात जो उनकर भइल, आपसे बताओ थे कि पहली मुलाकात हमारी हुई उनसे तिहाड़ जेल में। हाँ, पहली मुलाकात भाई साहब बताओ थे। कल्पनाथ राय जी हमारे रिश्तेदार थे। मैं उनसे मिलने के लिए गया था। उसके पहले जैसे हमारा उनका कोई ना कोई पूर्व जन्म का संबंध है। पूर्व जन्म का बहुत मतलब प्रगाढ़ संबंध है। पिता पुत्र का मान लीजिए, बड़े भाई छोटे भाई का हो, पूर्व जन्म का। क्योंकि हम उनसे पहले उनसे कभी नहीं मिले थे। और जब जैसे इनके ऊपर टाडा लगा, ये सब लगा, तो उस समय टीवी मीडिया बहुत नहीं थी। अखबार में निकला इनका फोटो वोटो तो हम अखबार काट काट के रखी। पता जिसे एक थे उनसे इमोशनल अटैचमेंट जैसे उनसे रहल। टाडा में जब जेल रहने तिहाड़ में। हाँ, मतलब उसके पहले के बाद जैसे उनके बारे में अखबार में निकलल करे। भाई इतना शरीफ आदमी हुआ, अपने मुँह बतावल अपन सब। तो उनके बारे में अखबार में निकला तो शराफत के किस्सा कुल निकले। तो काट काट के हम रख ले रहे। तो हम जब कल्पनाथ राय से मिले गए तो हम कहली कि अखबार में पढ़ ले कि उनके साथ ही बंद हुआ। तो हम कहली कि उनसे भी हमके मिले के, उनके हाथ जोड़ के हम कहली कल्पनाथ राय जी के, उनसे भी हमके मिले के। तो कहना अब्बे बोलवावत थे। और बाद दोनों लोग एक बैरक में, हम कुल अंदर का नहीं पता रहा। तुरंत बोलोगलन रह गेली, पैर छोली हम। तो पहला शब्द दियल कि का करत हो। तो 96 में हम बीएचयू से बीएड करके निकलल रही। तो हम कहली कि बीएड पास भेली। तो कहा तब बीएड पास क्यों थी, जेल में कहा चले आओ मिले। तो हम कहे आपसे हमको बताए कि आपसे हमारी लगाओ, आपका पूरा हम कटिंग रख ले, पूरा आपका पढ़ी ला, आपका जब भी निकला था अखबार में खोज के। तो कहना कह रहे हम वहाँ का, तू यहाँ का। हम कहलिए अब कुछ हुई। और वही के बाद 1.5 महीना बाद सुनवाई चलत रहल। इधर बीएचयू लगा। हाँ, बीएचयू ये हमार शिक्षा दीक्षा यहीं से भइल है। अब वही हम आपके इहो दिखा दें, केंद्रीय विद्यालय आगे पढ़ी। यही बीएचयू में कक्षा 1 से लेके 12 तक केंद्रीय विद्यालय में। और फिर यहीं से अंदर में रहली। फिर यहीं से ग्रेजुएशन, यहीं से ला, यहीं से बीएड, यहीं से सब डिग्री कुल यहीं से। बीएचयू के बहरे नहीं जाए के बाद। हाँ,
महामना जी बना देले हाँ, मानस पुत्र हमन के कहला जाला। हाँ। हमन मानस पुत्र कहीं हिंदुस्तान में बीएचयू का पढ़ा मिल जाई। हाँ, अच्छा कैसन गजबे बनल है बीएचयू। हाँ, अंदर अइले के बाद बाहर के टेम्परेचर से 3 तुरंत कम हो जाला। 3 टेम्परेचर तुरंत कम हो जाला। वाह, हरा भरा एकदम कुल बनल है। एकदम हाँ। बहुत सुंदर है। महामना जी के बाद एकरे बदे तो भाई तन दिखा सकेला हो। हाँ हाँ, तो गड़िया से इनहु के गड़िया के हमारे कैमरामैन के लालच हो गई है। कहत हुए हैं आगे देखा है केंद्रीय विद्यालय है, यह हमार हाँ कक्षा 1 से लेके 12 धीरे धीरे संदीप हाँ रुका हो भाई। हाँ 1 से लेके 12 तक यही हमार शिक्षा दीक्षा भइल है। हाँ, मालवीय शिशु विहार नहीं, ये केंद्रीय विद्यालय। अच्छा, कक्षा 1 से लेके 12 तक वो बिल्डिंग है। हाँ ऊपर उमर क्लास रहे मन को ऊपर ये हर नीचे देखत हो इधर है बोर्डवा दिखाओ तनी। ये केंद्रीय विद्यालय बीएचयू कैंपस, यहीं से हमार कक्षा 1 से लेके 12 तक हाँ। सारी शिक्षा दीक्षा यहीं भइल है। और ओकरा बाद यहीं से बीएचयू में रह गेली। कहीं बहरे जाए का मौका नहीं मिला। अब मौका मिलल पहले जो बीएचयू से निकली 96 तो सीधे तिहाड़। 96 में पास भइल नहीं हाँ, तो सीधे तिहाड़े पहुंच गई। वो नेता ही के इतना आकर्षण रहल हमरा हाँ। कि हम मेन तो मिलो नहीं से गए रही। कल्पनाथ राय जी तक बहाना रहा। अच्छा, पता रहल कि दोनों जानी संग में एक केस लगल है टाडा। हाँ। तो ई भल के चल कल्पनाथ राय तो वही बहाने उनसे भेंट हुई। हाँ। तो भयल का वहां मिलने के बाद 1.5 महीना बाद तारीख लगल। हाँ। कोर्ट में हम पहुंचल रही। अच्छा हाँ, हाँ। और वहां जब बतावल गल के नेताजी बदे के एक्यूज नंबर इधर हो जाए। हाँ। और बाकी 11 इधर हो जाए। तो नेताजी कहलन कि लगा था कि हम ही के सजा दे दिलस और सबके छोड़ दिलस का धीरे से। अच्छा, तो हम कहली कि नहीं, आप छूट गईलन। अंग्रेजी में बोल दिया उसका। तो अब ओकरे बाद कलश की नेताजी का नाम लेके कि अभी एक्विटल, बाकी सजा। अब ओकरे बाद हनुमान जी का नाम लेके नेताजी वहां से कुल पहल कार्रवाई आ गई। फिर गए हम नेताजी से अयोध्या में मिलने। फिर आना जाना जैसे होता है जी। वो हो गया। और उसके बाद नेताजी कही रहे कि पूर्व जन्म का कोई संबंध था, इस जन्म में भी वो संबंध इतना प्रगाढ़ हो गया कि जो अपने बेटे बेटी, जैसे आपने कहा ना कि कई लोग रहे रिश्तेदार हित नात बात, किसी को भी ये पद दे सकते थे। लोग कहलो होई। हाँ, कहलो है कि अरे बहुत जाने मुंह फुलौले हुई हैं। हाँ। अब हम बहुत लोग मुंह फुलौले हुई हैं। हाँ। लेकिन नेताजी कल नहीं पद बबलू के ही दिया ही दे के दिखा दिलन। हाँ। नेताजी दे के दिखा दिलन कि बबलू हमार छोट भाई हुवन तो हुवन। तो ये बदे जिद्दी हइयो हुए। अब बहुत जिद्दी हुवन, जिद्दी तो बहुत हुवन। जो चीज ठान लिहन अगर तो ओके उनके करना। जिद्दी तो बहुत जिद्दी हुवन, लेकिन गलत जिद नहीं करते हैं। गलत जिद नहीं, एकदम गलत जिद नहीं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जैसे कई लोगों ने जो कि अपराध के दलदल में घुस गए थे, कई लोग हैं, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ, जिनको वो अपराध की दलदल से बाहर निकाले हैं और आज वो लोग समाज में अपना एक सम्मानित जीवन जी रहे हैं। जो ये तगमा उनके ऊपर लगाते हैं लोग कि वो बाहुबली हैं, अपराधी हैं, ये हैं वो हैं, तो वो स्वभाव से कहीं कोई अपराधिक नहीं है। अपराध से उनका दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। और बल्कि जो अपराध में जाने वाला होता है उसको वो खींच करके बाहर ले आते हैं। तो ये उनका व्यक्तित्व है। हम कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। तब नेताजी की यही कहानी हम आपको बता दें कि नेताजी कुश्ती संघ में कैसे आए, कुश्ती संघ के अध्यक्ष कैसे बने। नेताजी बचपन से खुद कुश्ती करते थे, कुश्ती के शौकीन थे, खुद लड़ते थे। और उस समय वो देखे थे कि जैसे सुविधा पहलवानों को नहीं मिल पा रही किन्हीं कतिपय कारणों से, तो वो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद के लिए पहले अध्यक्ष बने उत्तर प्रदेश के, उसके बाद भारतीय कुश्ती संघ में उपाध्यक्ष बने। और उसके बाद असली लड़ाई शुरू होती है कि कुश्ती संघ अध्यक्ष के लिए मंडेर साहब का हम लोग बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। वो इस दुनिया में नहीं है। नेताजी को कुश्ती में लाने वाले मंडेर साहब हैं, जो नेताजी के पहले भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। अच्छा। तो जैसे नेताजी हमको ले आए, उसी तरह मंडेर साहब ये देख लिए 2 साल इनके 1 साल उपाध्यक्ष रहने पे कि इस व्यक्ति से कारण कुश्ती बहुत ऊपर जाएगी
और इसको देखते हुए वो ले आए। अब आता है चुनाव, कुश्ती संघ अध्यक्ष का, कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव शुरू होता है। पहले ही लोग कहते हैं कि एक अमेंडमेंट लाते हैं कि 2 साल तक जो भारतीय कुश्ती संघ की कमेटी में रहेगा वही चुनाव लड़ पाएगा। ये बाइलार्ज में था। उसको बाइलार्ज चेंज करने के लिए कि बाइलार्ज बदला जाए, नेता को चुनाव लड़ना था, तो एजीएम रखी जाती है बम्बई एजीएम रखी जाती है। फिर हरियाणा के करतार सिंह, अब बम्बई में तापन जलवा जलाल बम्बई पहुंच गए। वहां सैकड़ों गाड़ी से लोग रिसीव करके ले गए होटल में। सारे जितने स्टेट के लोग एजीएम के लिए आए थे सबको ले गए। करतार सिंह को लगा कि यहाँ हो सकता है दबाव बना के कर लें, वो तुरंत कोर्ट से स्टे ले आए, एजीएम पोस्टपोन हो गई। अब वो मारे घमंड में पोस्टपोन करा के ले गए जालंधर। करतार सिंह कौन थे? करतार सिंह उस समय सचिव थे भारतीय कुश्ती संघ के। वो भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा, कितने प्रत्याशी थे उस समय? करतार सिंह थे उस वाले चुनाव में, करतार सिंह थे। जब करतार सिंह के पटक दे अगले बार वाले में दीपेंद्र हुड्डा। वो कहानी आगे बताओ। तो ये करतार सिंह, 2 लोग थे, करतार सिंह और बृजभूषण नेताजी। बृजभूषण नेताजी। तो आ गया मामला कि जालंधर में रखेंगे। अब जालंधर में भी अब नेताजी का ईशन तो हो नहीं कि देश में, अभी एक कहानी हम रसिया के बताई थोड़ा आगे हिले पर, कि देश में कहीं उनका जलवा जलाल ना हो। नेताजी, हम लोग अपन दिल्ली काफिला पहुंच गए, बाई रोड है जालंधर। कितने गाड़ी रहे? कम से कम 50 थे। ओकरे बाद सारे जितने थे सबको इकट्ठा बुलाया गया। सब 28 स्टेट के उस समय भी आते थे एजीएम के लिए। एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग थी, वहाँ 15 लोगों को बैठाया गया गाड़ी में, सब लोग पहुंच गए। अब करतार सिंह वहां पहुंचे। करतार सोचल कि अपन भौकाल यहाँ है। अब कम से कम 500 लोग अलन होटल में बैठक जगह नहीं रह गई, ऊपर नीचे कहीं। और जो आए नेताजी का पैर छुए सब, नेताजी कोई जरूरत। वो देख करके हम देखे पहली बार करतार सिंह वहीं सरेंडर कर गए। अच्छा। और जितना अमेंडमेंट था सब वहीं। आप कभी बाइलार्ज, मतलब ये सब इसमें कहीं कोई वो नहीं है। आप बाइलार्ज मेरा भारतीय कुश्ती संघ का उठा के देख सकते हैं कि वो एजीएम जालंधर में हुई है, जहां नेताजी को एंट्री दी गई। हो गया, नेताजी चुनाव का पर्चा भर दिए, उधर से करतार सिंह भर दिया अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन इन लोगों ने कोर्ट से स्टे करा दिया, मतलब नेताजी को डिस्क्वालीफाई करा दिया कि अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकते। अच्छा। तो नेताजी ने दुष्यंत शर्मा को अपने पैनल से एक आदमी भरवाए थे। दुष्यंत शर्मा को नेताजी ने वो चुनाव जिता दिया। हाँ, जिता दिया। और उस समय भी एक तरफा वोट से जिताए। करतार हार गए चुनाव। 1 साल बाद फिर दुष्यंत शर्मा ने, जब नेताजी का टर्म पूरा हो, मतलब आ गया कि इतने दिन ये भारतीय कुश्ती संघ के मेंबर रह चुके, जब तो दुष्यंत शर्मा ने अपना रेजिग्नेशन दिया। पहली कमेटी में हम लोग भी चुने गए। अच्छा। उसी में पहली, जिसमें करतार सिंह को हराए थे दुष्यंत शर्मा, उसी में मैं भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बना। जब दुष्यंत शर्मा दिए तो करतार को लगा कि हम कमजोर पड़ गए, वो ले आए दीपेंद्र हुड्डा को। अच्छा। अध्यक्ष पद पे। अब सीधा असली कहानी यहाँ शुरू होती है। इस आंदोलन के पीछे, अब इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इस आंदोलन के पीछे वो सब थे। दीपेंद्र हुड्डा। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा आए। और उस समय हरियाणा में उनके पिताजी भूपेंद्र हुड्डा उस समय मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। उनको लगा कि कांग्रेस की सरकार उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार, दिल्ली कांग्रेस सरकार, गोवा से हमको वोट मिला, उसकी भी एक कहानी है कुश्ती संघ में। उसमें आए दीपेंद्र हुड्डा, भर दिए पर्चा अध्यक्ष का। अब उस बार केवल अध्यक्ष का ही चुनाव होना था, क्योंकि पूरी बॉडी तो पहले चुनी, केवल अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था। अध्यक्ष का चुनाव होना था। भर दिए पर्चा। और अब आ गए पूरे हमारे 26 स्टेट के। और उस समय 3 वोट होता था। आज जैसे एक स्टेट से 2 वोट है, उस समय 3 वोट था। आए वहां दीपेंद्र हुड्डा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव होना था। अब एयरपोर्ट से ही लोग सोचे कि अगवा कर लें लोगों को। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। दिल्ली में भी कांग्रेस थी। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा, सटा हुआ मामला, सब सटा मामला। वहीं से ही लोग सोचे कि हर मेंबर को कर लें। लेकिन नेताजी हल्का खिलाड़ी तो है नहीं। ये लोग बहरे जो है, नेताजी भीतर से आदमी लगाए के उखड़ दे, कौने रास्ता से निकल के एयरपोर्ट से हम गाड़ी में बैठे आ गए अपने कोठी पे, अपनी जगह पे आ गए।
आए, अब सब लोगों को लेकर के हम लोग पहुंचे, सवेरे 11 बजे का टाइम था, 11 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। अच्छा, सब लोगों को लेके, सबको लेकर के एयरपोर्ट से ही आप लोग उठा ले जा रहे थे? उठा क्या मतलब, वो कैप्चर करना चाह रहे थे शासन प्रशासन से। हम लोग जैसे हमारा आदमी तो हमको बता देगा ना कि भैया कई बजे हम केहर उतर के आई। छोटका गेट पर नेताजी सेट कैले रहते हैं, कभी बड़का गेट पर, कभी लोग मेन जोहते रह जाए। आए गए सारे, हमारे आ गए 75 आदमी हमारे आ गए। 75 आदमी को लेकर के हम लोग पहुंचे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। वहीं पे दीपेंद्र हुड्डा को, एक छत्तीसगढ़ का था, अपने को मुख्तार अंसारी का रिश्तेदार बताता था, एडीजी वगैरह कुछ की पोस्ट पे था छत्तीसगढ़ का, वो भी वहां से वो भी वोटर था छत्तीसगढ़ से। अच्छा, वोटर था। अंदर जब ये लोग देख लिए कि दीपेंद्र हुड्डा उस पता नहीं 7 अंक हमारे विरोधियों के 7 अंक साहब करेला। जब वहां देख लिए अंदर की 7 वोट के ऊपर नहीं हो रहा है, तो वहां ये सब डिस्टर्ब करने लगे कि चुनाव नहीं होगा। और कांग्रेस की सरकार थी, चुनाव अधिकारी जो था वो भी उन्हीं के पक्ष में। बाहर हाल के बाहर कप्तान थे खड़े, नेताजी गए, उनसे कहे कि कप्तान साहब आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, ये लोग हंगामा कर रहे हैं, चुनाव नहीं होने देने की बात कर रहे हैं। तो कप्तान ने कहा कि मेरी ड्यूटी जो इस कमरे के हाल के बाहर है, मैं अंदर जो कुछ भी होगा कुछ नहीं कर सकता। नेताजी कहे बस ठीक है। अब उसके बस ठीक है, कहे बस ठीक है, अब समझ गए। अब उसके बाद यही आगे बढ़ के बोल रहा था, जो डीजीपी था वहां का, वोटर था, और नेताजी की हाइट से वो हमको लग रहा है कि 4 इंच और ऊंचा था, 4 या 5 इंच और ऊंचा था। नेताजी लंबा था। 1 या 6'2" उसकी हाइट थी। वही कहा जाए कि नेताजी का एक बड़ा फेवरेट दाव है चपरास। हाँ, वो विरोधियों पे मारते हैं, वो अपनों पे नहीं। तो ऐसा उसको मारे, डीजीपी को चारों खाने, उस समय तो हमारा वोटर था, डीजीपी तो वहाँ छत्तीसगढ़ में रह हुई, चारों खाने जिससे भैंसा गिरा। अब तब तक दीपेंद्र हुड्डा ऐसा भागा बिना चप्पल सप्पल छोड़ के। अब बाहरे बताओ थे कि वहाँ ऐसा बनारसी भौकाल बनावल गल रहा बाहर। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आप भी देखे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सामने वाली जो रोड है, उस पे कम से कम 1000 लोग हम लोग के खड़े थे। आप लोगों के? हम लोग के 1000 लोग, और सबके हाथे में अखबार लपेट दे गरल, कुल सोचलन की बम्मा लेके खड़ा हुआ। हाँ, अखबार लपेट गोल बना लेके सब अपने हाथे में खड़ा रहा। अच्छा, हाँ, दीपेंद्र हुड्डा का भागो नहीं तो दिल्ली जल जाएगी पार्लियामेंट के सामने के रोड पे। हाँ, अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा बिना चप्पल का मैं अपने आंख से देखा हूँ भागते हाल के अंदर से। हाँ, सब बनारसी, सब पूरा उत्तर प्रदेश, बनारस, हरियाणा, अगल बगल सब जगह, नोएडा पूरा। हाथे में बम लेके, बम नहीं रहल, अखबार रहल, जिसे भौकाल ज्ञान के बुद्धि दिल रहे। बिल्कुल। अच्छा। अरे वाह, 1000 लोग। 1000 लोग। 1000 लोग। आज की मीडिया अगर रहती, आज के जमाने मतलब वो, तो एक बहुत तगड़ा वीडियो चलता। अच्छा। कि दिल्ली जैसे उनके सीने पे चढ़ के मुख्यमंत्री कांग्रेस, प्रधानमंत्री कांग्रेस, हरियाणा में मुख्यमंत्री का लड़का, वो प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा, चप्पल बिना चप्पल के अंदर से भागा है। जैसे वो डीजीपी गिरा। हाँ जी, अरे तब भैंसा टाइप चिल्लाया, लंबी चौड़ी काया थी उसकी। कौन सा दाव मारे? चपरास। नेताजी बताएंगे दाव कैसे मारल जाला। अच्छा, स्पेशलिस्ट हुआ। विरोधियन के मारल है। हाँ, विरोधियन के बहुत तगड़ा मारल, बहुत तगड़ा विरोधियन के। अब भगे। अब कहे ये जो चुनाव अधिकारी था कि नहीं, कोरम पूरा नहीं, चुनाव नहीं कर भाई। जब 75 लोग वहां मौजूद हैं तो चुनाव कराना पड़ेगा। वहां चुनाव हुआ और नेताजी उसमें भाई 7 वोट थे, वो लेके भागी गए थे। 2 थे उनकर में चुपकल रहलन, वो 2 वोटवा देवे नहीं गईलन, वो दे दिलन यार नेताजी के। अच्छा, लेकिन वो चुनाव फिर कोर्ट से वो हो गया, स्टे हो गया। हाँ, कोर्ट से मतलब ये हो गया कि कोरम पूरा ने, हाँ, उसने चुनाव अधिकारी ने रिपोर्ट लिख दी, इनवैलिड हो गया। उसके बाद 1 महीना बाद फिर चुनाव की डेट आई। अब जे चपरास खा लेला, जे नंगे घोड़े भाग गए, वही चुनाव लड़े। अब उमन कोई अहिबे नहीं, कल पर्चे भरे कोई नहीं यार, नेताजी निर्विरोध। अच्छा, तो वो 12 साल तक वो 3 टर्न हुआ, तीनों टर्न नेताजी निर्विरोध। कोई फिर पर्चे न भरे? कोई पर्चे न भरे भाई, हिम्मत है कोई का पर्चा भरे। कई बदे कि एक तो सारे स्टेट के लोग, और दूसरा कारण ये था कि अब आप उस पे आ जाइए, डेवलपमेंट पे कुश्ती के।
आप उसके पहले का मेडल तालिका उठा के देख लीजिए, सुविधाएं देश की उठा के देख लीजिए। और सुविधाएं तो हर खेल में मिलती है, लेकिन वो बच्चों तक पहुंचना एक एक पहले अध्यक्ष ऐसे थे नेताजी, इनसे पहलवान डायरेक्ट फोन कर सकता था कि नेताजी मुझे डाइट नहीं मिल रही है, नेताजी मुझे मेरे साथ ये कमी है। तो कुश्ती को इतना ऊपर उठा दिए, फिर हमारे जितने स्टेट बॉडी थे वो एकदम मतलब हमारे साथ हो गए कि भाई हर आदमी जो विकास करने वाला आदमी है, आप भी अच्छे आदमी को ही लाइक करेंगे। तो जब ये नेताजी साबित कर दिए कि कुश्ती को हम ही आगे बढ़ा सकते हैं, तो 28 स्टेट का इसीलिए समर्थन आज भी हम लोग के साथ आंख मूंद के है। वो डर भय से नहीं है, डर भय से हुड्डा हुआ, डर भय से जो हमारे 28 स्टेट हैं, वो मेरे प्रेम, मेरे डेवलपमेंट, मेरे विकास, इन सब चीजों से हैं। तो वो दीपेंद्र हुड्डा वाला मामला, ये जो यौन शोषण वाला मामला था, उसमें आ गया, लड़कियों वाला मामला। कितना दबाव उस समय पड़ा, मैं आपको बता दूं। गोवा से हमारे वोटर थे विजय सरदेसाई, आपने नाम सुना होगा, वो गोवा के डिप्टी सीएम विजय। गोवा में जब सरकार बननी हुई थी तो उन्हें वही 7 वोट लेकर के आए, और अमित शाह जी के कहने पर नेताजी वहां गए। सरकार, वो भी एक कहानी है। कैसे? अब यूपी का चुनाव और वहां का चुनाव एकदम एक साथ हुआ। हम यहाँ चुनाव के बाद हम चले गए बम्बई। हम बम्बई बैठे होटल में अपना देख रहे थे टीवी, उस पे चलने लगा कि गोवा में हंग असेंबली, और विजय सरदेसाई की पार्टी थी गोवा फॉरवर्ड पार्टी, उन्होंने बनाया था। उनके 3 जीत चुके थे, चौथा आगे चल रहा था, और 21 वोट चाहिए था भाजपा को, और भाजपा 16 वोट पे आगे थी। हम वहीं से नेताजी को फोन किए। हम नेताजी से कहे कि अरे वहाँ हंग असेंबली है, आप अमित शाह जी से बात कर लीजिए। तो वहाँ हम लोग जीत रहे हैं, सरकार बना दो जी। विजय सरदेसाई, हाँ विजय सरदेसाई कुश्ती संघ का अध्यक्ष गोवा का। अच्छा, उनकर देखा जब ही चुनाव भयल हरियाणा, मतलब नेताजी जो दीपेंद्र हुड्डा वाले, उस समय वो कांग्रेस की राजनीति करते थे, विजय सरदेसाई। और एक उस समय वहाँ राज्यपाल थे अकबर अहमद, भाजपा के कोई बड़े लीडर थे। वो उनको बुलाए, कहे कि तुमको वोट देना है दीपेंद्र हुड्डा को, तुमको 3 का 3 वोट दीपेंद्र हुड्डा को देना है। उन्होंने कहा कि मेरे मित्र हैं बबलू, और मेरे मित्र हैं नेताजी का नाम लेकर के। मैं कितना सम्मान करता हूँ, मैं बार बार उनका नाम नहीं लेता, नेताजी कहते हैं कि मेरे मित्र हैं, मैं वोट उनको दूंगा। उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, तुरंत उनका कांग्रेस ने टिकट काट दिया। और वो भी नेता का मर्द हुआ तो कुल मर्दवा संगी हुआ, और निर्दल चुनाव लड़े, निर्दल चुनाव जीत गए। पहला चुनाव विधायक को निर्दल बने, ये दूसरा था। अच्छा, ये पार्टी बना लिया उन्होंने, फिर दूसरे में गोवा फॉरवर्ड पार्टी बना लिया। अब नेताजी ने तुरंत अमित शाह जी को फोन किया, अब इस पे सरकार वाले पे आ जाइए। अमित शाह जी को फोन किया, अमित शाह जी ने तुरंत उनको चार्टर उपलब्ध कराया लखनऊ। नेताजी बोले कितनी देर में आप, अच्छा नेताजी भी अपनी सीट 18 ठो जिताए थे, 19 ठो, उसी में मस्त थे, उसी में प्रतीक पहला चुनाव जीते थे। अच्छा, प्रतीक भी 2017 में, हाँ 2017 में, 2017 का ही है। तो अब नेताजी को बोले अमित शाह जी कि आप पहुंचिए। अब हमको नेताजी कहे कि अब आप जल्दी पहुंचिए वहाँ। हम खट से फ्लाइट लिए पहुंच गए। सबसे पहले खबर हम ही ने ब्रेक की। हाँ, वो खबर भी सबसे पहले आपने ब्रेक की, चार्टर प्लेन से निकल लिए। वो चार्टर वाली फोटो मेरी भी सोशल मीडिया पे, उसको भी सब दिखाते हैं। हमने सबसे पहले चलाया था आपने उसको सबसे पहले। उस समय शायद एबीवीपी में आपके, एबीपी में था। तो पहुंच गए वहां हम लोग, और मैं फोटो अभी भी आपको दिखा दूंगा कि 7 लोगों ने, 3 तो इनकी पार्टी के, 3 इनके हो गए, एक रोहन खाउटे जो अभी उसमें शामिल हो गए हैं, और भाजपा से टूट के 3 लोग बनाए थे। उन लोगों ने अपना जो समर्थन पत्र लिखा, वो नेताजी के हाथ में, आज भी मैं आपको फोटो, नेताजी उसको गडकरी जी को समर्पित कर रहे हैं। उन इतना भरोसा, इतना विश्वास था। तो ऐसे ऐसे हर प्रदेश में नेता के लोग तो और सरकार बन गई गोवा में, सरकार बन गई भाजपा की। और उसको भी सुनिए, दिग्विजय सिंह पहुंचे थे। दिग्विजय सिंह आराम तलब आदमी, कांग्रेस वाले कभी कल बात करेंगे, ये करेंगे, और आज चुनाव हो रहा है। 12 बजे नेताजी पहुंच रहे हैं, 6 बजे सब कागज समर्पण। गडकरी जी और नेताजी एक साथ चार्टर प्लेन से गए? नहीं, गडकरी जी अलग दिल्ली से आए, और नेताजी लखनऊ से, दोनों लोग। 10 मिनट पहले नेताजी उतरे, 10 मिनट बाद गडकरी। हम जब अंदर लेने गए, कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह बनाने गए थे। हाँ, कांग्रेस के दिग्विजय और सवेरे जब तक भी दिग्विजय उठते, सबसे बात करते, तब तक समर्थन पत्र तैयार हो गया। मृदुला सिन्हा जी, मैं वो फोटो टीवी पे चली थी,
राज्यपाल थी। राज्यपाल थी, उनको जाकर के समर्थन दिया गया। हाँ। और परिकर परिकर जी का जब वो फोटो देखेंगे राज्यपाल वहाँ राजभवन से निकलते, मनोहर परिकर, हाँ, तो उनके ठीक पीछे हम हैं, उनके ठीक पीछे नेताजी। हाँ। तो सरकार नेताजी ने वहाँ बनवा दिया। और मर्दई जैसे जो अपने लोग थे उन्होंने किया, दिग्विजय नेताजी को फोन किए, भाई तू हमार मतलब कुछ वैसे में। हाँ। नेताजी कहते सूतो भाई, तू सब राजा रानी में नहीं हो, तू सब आराम करो। हाँ। हम सब देखो काम अपन कह दिया। हाँ। तो वो भी एक था कि उन लोगों ने परिकर जी को या किसी को, उन लोगों ने नेताजी को समर्थन दिया था, जो 7 लोग दिए थे गोवा में सरकार। और सब न्यूज आप चलाए थे, आपको इसके बारे में पता है, इसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी गोवा की सरकार बनने का भी कारण कुश्ती संघ हुआ। तो फिर वो लड़कियों वाला मामला, हाँ, इसीलिए वो उसी पे हम आने जा रहे थे। 12 साल बीत गया तो इन लोगों को लगा कि नेताजी कमजोर हो गए, पहली चीज। तो अपना ये लोग सर्वे किए, बात किए होंगे सब स्टेट में, तो लग गया कि नेताजी कमजोर नहीं है। आज भी कुश्ती संघ में नेताजी की सारी स्टेट जो है एज इट इज है। तब इन लोगों ने गंदा खेल खेला। किन लोगों ने? दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस एंड कंपनी। कारण ये कि अब जिसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हो, उसको बिना चप्पल के नंगे पांव भागना, तो कसक कहीं ना कहीं तो रह जाएगी ना। कसक कहीं ना कहीं, तो उनको लगा कि अब नेताजी लड़ेंगे नहीं, तो ये गंदा आरोप लगा करके इनको बदनाम करके, उनकी साजिश ये थी कि इनको बदनाम करके इनको अंदर कर दो, तब फिर हम कुश्ती संघ पे कब्जा कर लेंगे। इस सारा घटना ही बस इसीलिए किया गया, सारा आरोप इसीलिए लगाया गया, केवल भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पे कब्जा करने के लिए। ये तो फिर क्या था, कैसा दुष्चक्र रचा गया? आप तो वहाँ खुद मौजूद थे। दुष्चक्र तो उस पूरे घटना में आप मौजूद थे, कैसे? देखिए, उन बच्चों को बरगलाया गया। पहलवान हमारे होते हैं भोले, बरगलाया गया और सबको कह दिया गया कि तुमको ये पद मिलेगा, तुमको ये पद मिलेगा, तुमको तमाम प्रलोभन दिए गए, तुमको ये हो जाएगा। और उन लोगों को धरने पे बैठा दिया गया। और आप भी कवर कर रहे थे, आप भी देखे होंगे कि उन लोगों के मुंह से निकलवाया गया। उन लोगों ने कहा कि शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है, ये नहीं, कौन शारीरिक शोषण भी, उस पे उन लोगों ने बोला है कि हाँ शारीरिक शोषण, मतलब एक तरह से मुंह में किसी की अंगुली डाल के आप निकलवाइए, उस तरह से ही आरोप लगाया गया। और आरोप के बाद की स्थिति आप देखिए ही कि पूरा देश उनके साथ खड़ा रहा और हमारा पूरा स्टेट खड़ा रहा। अध्यक्ष पद के लिए वो लोग चुनाव भी लड़े, इस चुनाव में भी फिर वो एक तरफा हारे और उसका परिणाम मैं सामने अध्यक्ष। जब ये आरोप लगा, आप नेताजी के पास थे, तो नेताजी की मन स्थिति क्या थी? वो क्या सबसे पहले बोले, बबलू ये क्या हो गया? नेताजी कहे कि देखो ये सब धरना पे बैठ गए हैं। जब तक ये बात हो रही थी उस समय तक सब शारीरिक शोषण का आरोप नहीं लगाए थे। अच्छा। आरोप लगाए थे कि अनियमितता है। नेताजी ने भेजा भी तोमर जी को वहां बात करने के, लेकिन वहां तो यह कह के धरने पे बैठाया गया था कि 3 घंटे में इस्तीफा हो जाएगा, 3 घंटे में। तो हमने नेताजी का मनोबल ये देखा, हम साथ मनोबल की जो आप बात कर रहे हैं, नेताजी 1 सेकंड के लिए भी उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं आई। कोई मतलब जैसे आदमी विचलित होता ना कि ये कौन सा आरोप लग गया, उस पे 1 सेकंड के लिए विचलित नहीं, इसलिए नहीं विचलित हुए क्योंकि खुद को वो जानते थे। उनके ऊपर आप और कोई आरोप लगा लीजिए, कोई, लेकिन पूरा देश शारीरिक शोषण का आरोप उनके ऊपर एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरा पूरा और एक्सेप्ट नहीं किया। अगर देश एक्सेप्ट किया होता तो आज आप देखे होंगे कि जैसे सोना को तपा दिया जाता है, तो नेताजी के साथ हम तब से देख रहे हैं जब जब नेताजी मुसीबत में पड़े हैं, तो उसमें से दुगुनी चौगुनी रफ्तार से निकल करके बाहर आए। तो नेताजी की खासियत है, हनुमान जी की उनके ऊपर विशेष कृपा है। और एक तो वो जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसके बाद स्वास्थ्य में आप देखे ही हैं, 1-1.5 लीटर हमको लगता है रोज पसीना बहा देते हैं स्वास्थ्य के प्रति। और सबको ही राय देते हैं कि सब लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए, क्योंकि आपके सर्व संपन्न हो जाइए, अगर आपका स्वास्थ्य ही नहीं साथ देगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो आप जब अध्यक्ष बने, उसको लेकर भी बड़ा विवाद हुआ कि देखिए बबलू सिंह बन गए हैं, संजय सिंह बन गए हैं। वो फिर नेताजी ने कहा कि भाई संजय सिंह जो है भूमिहार हैं, हम ठाकुर हैं, वो कौन रिश्तेदार हैं हमारे। इस तरह की बात हुई। फिर क्या था ये?
अब आरोप लग गया, UWW ने भी भारतीय कुश्ती संघ को भंग कर दिया, क्योंकि यहाँ चुनाव का समय पूरा, इसलिए नहीं भंग किया कि यहाँ आरोप लगा है, वो इसलिए कि भाई आप चुनाव करके जो समय से आप वहाँ भेजिए, नई बॉडी यहाँ कोई नहीं थी, तो इसलिए उसने भंग कर दिया। IOA ने ढाक बॉडी बना दिया। उसके बाद फिर कोर्ट के आर्डर पर, सरकार चुनाव नहीं करवा रही थी, UWW ने जब कहा कि मैं एकदम फाइनली अब सस्पेंड किया था, बोला मैं फाइनली भारतीय कुश्ती संघ को भंग कर दूंगा, प्लेयर का नुकसान है, प्लेयर लड़ेगा लेकिन वो इंडिया के झंडा के तले नहीं लड़ेगा। तो उसके बाद फिर चुनाव घोषित किया गया। चुनाव घोषित हो गया, हमारी तरफ से पूरे 28 स्टेट के जो सभी समर्थक थे, उन लोगों ने नाम प्रपोजल, नेताजी ने नाम प्रपोजल किया, उन लोगों ने उस पर सहमति जताई। उसके बाद हमारा विरोध शुरू हो गया। तमाम जो विरोधी थे वो ये कहना शुरू किए कि बबलू सिंह नेताजी के रिश्तेदार हैं, बबलू सिंह उनके बिजनेस पार्टनर हैं, बबलू सिंह उनके बहुत खास हैं तमाम। तो मैं रिश्तेदार वाले पे नेताजी पहले ही खंडन कर चुके हैं कि भाई वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, मैं भूमिहार ब्राह्मण समाज से आता हूँ, तो रिश्तेदारी तो कहीं थी नहीं, संबंध था। संबंध आज भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मेरे उनसे अच्छे संबंध थे, अच्छे संबंध हैं, अच्छे संबंध रहेंगे, क्योंकि कुश्ती के लिए ही नहीं, अगर मैं जीवित भी आपको दिख रहा हूं तो वो उन्हीं की देन है। मतलब हाँ, मतलब मैं अगर अब आपके साथ इस तरह से घूम रहा हूं तो ये भी उन्हीं की देन है। वो सब कुछ कहानियां रही होंगी, उसको मैं पब्लिक डोमेन पे नहीं बता सकता, लेकिन मैं जिंदा भी हूं और सम्मान के साथ जिंदा हूं, तो ये देन नेताजी की है। तो आया चुनाव का मामला हुआ। चुनाव में आप देखे ही 47 वोट में से एक तरफा 41 वोट मिला। फिर 7 की संख्या फंस गई उन लोगों की, फिर 7 पे सिमट के 7 एक कम हो गए, 7 से 6 हो गई। फिर उन लोगों ने दबाव बनाया, तमाम तरह की दबाव की राजनीति की। दबाव की राजनीति करने के कारण फिर सरकार ने हम लोग को सस्पेंड किया, लेकिन हम लोगों ने सस्पेंशन नहीं माना। कारण ये कि UWW हमें दे दिया, बहाल किया, UWW ने मान्यता दे दी। तो मेरा जो चलता है भारतीय कुश्ती संघ का, वो UWW से चलता है। भारत सरकार केवल फंड मुहैया कराती है, न कि हमारे किसी कार्य में हस्तक्षेप कर सकती है। तो हमारे रिजीम में ओलंपिक खेलने गए बच्चे, हमारे ही सिग्नेचर से ओलंपिक में गए, सब कुछ हुआ। और धीरे धीरे जो कुश्ती टूटी थी, जो हमारा 22-23 का नुकसान हुआ था, उसको 24 में भारतीय कुश्ती संघ के पहलवानों ने, कोच ने और ऑफिशियल सब लोगों ने मिल करके इस मुकाम पे ला दिया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप हिंदुस्तान में आ गई। अच्छा, आप उनके साथ जब वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, तो मैंने देखा कि कई यात्रा आपने विदेश की, कोई ऐसी कोई घटना याद है? अब जैसे एक घटना आपको मैं लंदन ओलंपिक की बताता हूँ। जिस लंदन ओलंपिक में सुशील पहलवान का सिल्वर आया था, उस लंदन ओलंपिक, अब नेताजी के जुनून कुश्ती का जुनून जैसे एकदम व्याकुल रहते थे उस समय। अब वो कहे कि जैसे हमारे होटल में बैठे हैं, कुश्ती का ही सोच रहे, ऐसे सोचते कहे बबलू कौनो ऐसा जादू हमें मिल जात कि हम ऐसे मारी हमारे पहलवानवा जाए के उठाए पटक के मेडल लेके आए। मतलब ये सोच उनकी थी। अब सुशील पहलवान की कुश्ती होनी थी, और आप उस समय, आप तो तब से जुड़े हैं, आप उस समय भी देखते होंगे, नेताजी एक सोने की माला पहनते थे और एक रुद्राक्ष की माला, उसमें हनुमान जी का, मूंगे का हनुमान जी बने हुए थे, बहुत बड़ी लॉकेट थी वो। सुशील ओलंपिक जब जीत के सिल्वर है, उसके बाद आपको उनके गले में नहीं दिखी। रात को नेताजी सिरहाने पे वो माला और हनुमान जी की माला और रुद्राक्ष दोनों निकाल के रखती है। कुश्ती शुरू होनी थी, जल्दी से कपड़ा पहन के भागे, मतलब कुश्ती देखने के लिए, और वो माला उनका वहीं छूट गया। माला छूट गया, वहां गए, कुश्ती हुई, सुशील को सिल्वर मेडल मिला, हम लोग तमाम मतलब खुशी हुए, खूब झंडा लहराया गया वहां। वापस लौटे नेताजी तो कमरे से माला और वो गायब। तो जो हम लोग की छवि बनाई जाती है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आता हूँ, हिंदुस्तान में हम लोग की जो छवि बनाई जाती है कि भ्रष्टाचार या चोरी की, हमारे किसी विदेशी का हमारे यहाँ कोई सामान गायब हो जाता है तो हमारी सरकार, हमारे पुलिस खोज के उसको वापस ले आती है।
हम लोगों ने वहाँ कंप्लेन किया, नेताजी ने कंप्लेन किया और आज तक न उसका कुछ आया। भाई उनके यहाँ भी तो कैमरा लगा था, कौन हाउसकीपिंग का साफ करने उसको बुला के पूछताछ, एक वो पूछताछ नहीं किए और वो माला और वो गायब हो गए, वहीं रह गए, वहीं गदा बजा रहे होंगे, वही कुछ तहलका मचाए होंगे, तहलका मचाए होंगे। होटल का इतिहास दिखवाएंगे तो लंदन में समझ में आ जाएगा। कुछ उनके यहाँ भी हनुमान जी अपना वहीं चिकरे घरे गए हुई है ना, वो चैन से रह न दिले हुई। तो ये जुनून हम उनका बता रहे थे कि इससे कि बाहर जाने पे कुश्ती का, अब हल्की फुल्की माला और हल्का फुल्का मूंगा को नहीं था, छोटा सा मूंगा लेने जाएंगे तो लाखों रुपए का मिलता है। वो तो इतने बड़े हनुमान जी थे, तो खैर पैसे को उसको नहीं आंका जा रहा है। एक तो ये उनका स्वभाव, जुनून जो है। अच्छा संजय भैया कि अपराध, टाडा, माफिया, दबंग, बाहुबली, माफियाओं के माफिया, जितने माफिया उनके गुरु बृजभूषण शरण सिंह, आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं। ठेठ भाषा में समझ लीजिए तो सब माफियाओं के उस्ताद, लेकिन माफिया नहीं। सबको आप देख रहे होंगे, नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन सबको लाइन पे ले आ दिए। आज सब लोग सम्मान का जीवन जी रहे हैं। जो लोग भी उनके यहाँ रहते थे, आज सब लोग सम्मान का जीवन जी रहे हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। सबके ऊपर से अपराधी का टैग हट गया है। तो ये उनकी महानता कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कैसे, मतलब थोड़ा बताइए। अब उसमें बहुत मत खुलवाइए। उसमें कई लोगों को आपत्ति हो जाएगी कि हम भाई आज किनकी, बहुत लोगों की पुरानी, सब लोग उतने कलेजे के दमदार नहीं हैं इसको एक्सेप्ट कर लें कि आज वो जहाँ खड़े हैं वहाँ वो नेताजी की देन है। बहुत से लोग ऐसे हो सकता है हमारी बातें उनको बुरी भी लग जाए किसी, कई लोग हैं। तो मैं अपने बारे में बता दिया शार्ट में, उतने से ही आप समझ जाइए कि हमारे जैसे व्यक्ति को जब वहां से ले आकर के यहाँ खड़ा कर दिए। आप भी अपराध की दुनिया में, अपराध की दुनिया में तो हम नहीं थे, लेकिन कहीं कुछ थोड़ा बहुत हम भी भटक गए थे। अच्छा। हाँ, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है आज भी, न बीएनएस की किसी धारा में मेरे ऊपर एक सिंगल केस है, न था, और न तो आईपीसी की किसी धारा में। मतलब मेरे पर 107-17 जो होता है ना। तो ये जो माफियाओं के उस्ताद, अक्सर माफिया को हम देखते हैं कि उनको बहुत प्रणाम करते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं और वो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये क्या है? जैसे उनके आपसे बात करते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं, अब उनका है, अब जैसे लोगों ने उनके यहाँ शरण लिया, उन लोगों की उन्होंने मदद किया, ये सब देख करके लोग उनको सम्मान देते हैं। उनसे कई लोगों ने, अब जैसे कई लोग हैं तो उनसे स्वास्थ्य के प्रति ही, पहले एक्सरसाइज नहीं करते थे, उनके यहाँ जाने के बाद एक्सरसाइज शुरू कर दिए। और कई बुराइयां कितने लोगों की छूटी हैं। कुछ लोग थे बहुत तगड़ा सिगरेट पीते थे, छल्ला बना देते थे, लेकिन उनके यहाँ जाने के बाद ऐसा त्यागे कि कभी उसको हाथ नहीं लगाते हैं। अच्छा। हाँ, तो 2-3 चीज के वो बहुत सख्त वो हैं। एक तो नशा के, कोई नशा नहीं करना चाहिए, शरीर पे ध्यान दो, क्योंकि जब शरीर नहीं रहेगी तो आप सर्व साधन संपन्न होते हुए भी कुछ भी भोग नहीं कर पाएंगे, कितना भी आप वो कर लीजिए। अच्छा, तो ये जो दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, ये जो नारा लगा, इसके पीछे दबदबा किंग जो है बृजभूषण जी, उनको कैसे आप देखते हैं? कैसे, क्या था? देखिए, दबदबा तो उनका है, दबदबा तो उनका सन 91 से जो शुरू हुआ है। हमने जो देखा है, ऐसे उनकी कुंडली में खड़ाष्टक योग नहीं है। खड़ाष्टक योग का मतलब समझते हैं? नहीं। जैसे कोई आदमी आगे बढ़ता है, आप देखे होंगे, बहुत से लोगों को देखे होंगे, आगे बढ़ता है, 10 साल बाद वो बैक आ जाता है, 15 साल बाद बैक आ जाता है। लेकिन आप इनको सन 91 से देख लीजिए, ये जब शुरू किए, अपने नहीं सांसद नहीं रहे, पत्नी सांसद रही, और कभी ये इनके कुंडली में कटाव नहीं आया। ये लगातार है, 91 के बाद 91 से इनके घर में ये नहीं है तो पत्नी, पत्नी नहीं है तो बेटा। हाँ, राजनीति अब इतना बड़ा आरोप इनके ऊपर लगा, उसके बाद इसमें से भी ये बढ़ के निकले। तो ये इनकी कुंडली में कहीं से खड़ाष्टक योग नहीं है। तो इसका मतलब, इसको आप यही कहेंगे ना कि ये हनुमान जी की ही देन है। ये कहाँ आ गए हम लोग एकेडमी में। एकेडमी? हाँ, पीछे। अच्छा। हाँ, ये एकेडमी में आ गए। ये एकेडमी हमारे छोटे भाई
डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह के नाम पे बनी है। और इसको बनाने की प्रेरणा भी नेताजी ने ही दिया। नेताजी ने कहा, नेताजी को उनसे बहुत लगाव था। नेताजी को जो पुस्तक वगैरह जो पढ़ने का वो था, किताबें वही उपलब्ध डॉक्टर सुधीर सिंह कराया करते थे, जो मेरे छोटे भाई थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है। अरे खुश रहो, खुश रहो। अरे प्रैक्टिस टाइम नहीं है, नहीं आपको यहाँ 100 पहलवान मिलते हैं। बस 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 खुश हो भैया। अरे ये सब पहलवान हैं एकदम? हाँ, सब पहलवान, यंग सब प्रैक्टिस करके यहाँ से सुबह गए होंगे। अच्छा, तो ये सब उन्हीं की प्रेरणा से, ये उन्हीं सब की प्रेरणा से काफी बड़ा है ये तो। ये बाकी तो गोदाम है। हाँ, बाकी कुश्ती वाला हाल ये है। अच्छा, मैट वेट है पूरा? हाँ हाँ, मैट है। हाँ। अरे यहाँ भी फोटो लगा दिए क्या? बिल्कुल। अच्छा, अब जो दिलवे में बैठ गया है तो दीवार में फोटो लगाओ में कौन बहुत दूर है। हाँ हाँ, दिल में यहाँ आप देख लीजिए, हनुमान जी के बगल में लगी है फोटो। हाँ, हनुमान जी, हनुमान जी का फोटो है। गुरु जी आपके? हाँ, वाह। हमारे इन्हें पूरे कुश्ती जगत के गुरु जी, है? पूरे कुश्ती जगत के गुरु जी। हाँ, और ये देखिए माला। हाँ, अभी माला की कहानी तो आपको भी पता है। हाँ। मतलब यहाँ आपने लगा के रखा है। हाँ। हनुमान जी को लगाया है बगल में, हनुमान भक्त नेताजी बृजभूषण शरण सिंह का फोटो के बगल में फोटो लगी। वाह भाई वाह। जब दिलवे में बस गए हैं तो दीवार पे तो रहेंगे यार। कमाल है। ये है मैट आपका। तो इन्हीं की प्रेरणा से आपने ये सब बनाया? उन्हीं की प्रेरणा, उन्होंने कहा ही कि डॉक्टर साहब के नाम से शुरू कर दो। अध्यक्ष जी चला जाए? आइए, हाथ मिलवा दीजिए। हाँ, अरे अरे इसी को धोबी कहते हैं, धोबिया पाठ। हाँ, या गजब, वाह। गप गप गिर रहे हैं सभी सब। हाँ, ऐसा बात। ये कौन सा पाठ है? ढाक। अच्छा, सुबह के टाइम हम लोग आए होते। हाँ, आपको यहाँ छोटे छोटे भी बच्चे। चपरास क्या है? चपरास मारो। ए चपरास आ गया। ये अभी आएगा अभी हाँ। चपरास। हाँ, ये ऐसे मारेंगे, इससे ऐसे ये अच्छा, चपरास ये हम भी तो जान गए थोड़ा। इससे यहाँ लगाएंगे, यहाँ हाथ लगाएंगे और इस पैर पे मारेंगे। आप यहाँ से यहाँ बैलेंस यहाँ बिगाड़े और यहाँ से चारों खाने सामने चित। अध्यक्ष हैं आप, तो अब कुश्ती आती, कभी लड़े उड़े हैं बचपन में? जैसे ये क्या है, चपरास है? हाँ, एक बार दिखाना चपरास भाई, मार के आपस में। ओ, बैलेंस बिगाड़ देता और चारों खाने चित होते। तो नेताजी यही चपरास मारते हैं? हाँ। मारे उस डीजीपी को, गप से गिर गया। तो उनका एकदम प्रिय दाव है। तो आप जो अब अध्यक्ष बने, तो मतलब उससे पहले कुश्ती उस्ती कभी खेले? बचपन में हम लोग खेलते थे शौकिया। अरे भाई साहब, बचपन में शौकिया था, कभी मतलब वो प्रोफेशनल कुश्ती नहीं लड़ी गई, क्योंकि पिताजी मेरे। आओ भैया, धोबिया पाठ जरा दिखाओ। मुलायम सिंह जी बहुत धोबिया पाठ मारते थे। धोबिया पाठ मार के दिखाओ। बाप, ये तो बहुत खतरनाक है। जैसे कपड़ा फेंका जाता है, कपड़ा टाइप का वही है। ओहो, ले आओ भाई जरा हाथ हम लोग भी मिलाएं। भविष्य के हम भी हो सकते हैं ना कुश्ती संघ के अध्यक्ष। लगाइए, हाथ पकड़िए, यहाँ ये उठा दो थोड़ा सा। हनुमान जी मुद्रा में। हाँ, सूरज, वाह। हनुमान जी मुद्रा में बैठो। हनुमान जी की मुद्रा, वाह। चलो, वाह, बहुत बढ़िया। क्या दोस्ती है, देखिए एकदम एक दूसरे से हाथ भी मिला रहे हैं, धड़ाधड़ गिरा मार भी रहे हैं, गिरा भी रहे हैं। आनंद का खेल है ये कुश्ती। आनंद, पावर का ना। हाँ, इसीलिए नेताजी कहते हैं ब्रह्मचारी बनो। हाँ, ब्रह्मचर्य इसी के लिए जरूरी है। युद्ध दम खम ही नहीं बन पाएगा आपका। हाँ, बहुत ही। अब ये बताइए, अब अध्यक्ष हैं तो हम लोग आ भी गए। हाँ, ये सब देख भी लिए। 2 गद्दा और आ गया है, मंगा लिया हमने। अच्छा, अंदर है, दिखा देंगे आपको। गद्दा। हाँ, मैट। हाँ, इसी मैट। अच्छा, मिट्टी वाला कुश्ती और इस कुश्ती में क्या अंतर है? दांव पेच का बहुत अंतर नहीं है। हाँ, लेकिन मान्यता का अंतर है। हाँ, मान्यता का अंतर, जैसे अब उससे नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ, उससे तमाम कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाँ, और इससे है तो तमाम, इसमें मेडल आते ही तुरंत। अच्छा, लेकिन मिट्टी वाले में आपको लगता है कि अगर हम लोगों को, देश को कमजोर करने के लिए ये सब मैट फैट सब आ गया, हॉकी हो, ये हो, मान लीजिए, नहीं तो गांव-गांव लोग मिट्टी पे जो मारते हैं
वो पहलवानी में ज्यादा दमखम दिखते थे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब चलें ब्राह्मण देवता के कुछ चाय पानी पहले करावल जाए। अब बनारस की परंपरा भी रहल है। हाँ अध्यक्ष जी, वाह, आइए आइए जहाजिया में बैठिए, चला जाए। हाँ हाँ, और क्या। वाह, कौन है ये डॉक्टर सुधीर एकेडमी का सबसे छोटा पहलवान है ये? हाँ, वाह, और इसका नाम बुलाने वाला कान्हा है। कान्हा, कान्हा ये भी पहना है, हाँ हाँ, कंठी भी? कंठी भी पहना है। पहलवान है असली, एक हाँ। नंबर है, लगाया हुआ टीका उका एकदम। क्या हो, बोलो, कुश्ती लड़ते हो बढ़िया, मुंह से बोलो। क्या मेडल जीतना है? वाह, क्या टारगेट है तुम्हारा? है नेशनल, चलो अभी नेशनल तक का टारगेट ठीक है, अब इसके बाद इंटरनेशनल बनाओ। चलो बहुत बढ़िया, जाओ लो कुछ खाओ पियो। बबलू भैया, आप नेताजी के यानी बृजभूषण जी के परिवार से बहुत जुड़े हुए हैं, उनके पारिवारिक मित्र हैं आप जी। तो ऐसे में जो करण भूषण है, प्रतीक भूषण है, शालिनी है, उनकी भी राजनीति की बात हो रही है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, तो कैसे देखते हैं उस पर परिवार को? देखिए, नेताजी का जो परिवार है, इस कलयुग में भी नेताजी ने जिस तरह से अपने परिवार को संजो करके रखा, नेताजी बड़े हुए, मतलब पैदा 7 भाई हुए, बचे 2, और दूसरे भी उनके 4, 2 बेटी 2 बेटे थे, छोटे वाले भाई को उनके पप्पू भैया उनको सब लोग कहते थे। तो पप्पू भैया के भी परिवार को इस कलयुग के जमाने में साथ में लेकर चलना, दोनों बेटियों की शादी करना, दोनों उद्योगपति घराने में शादी किए। एक भिवंडी में बड़े बिजनेसमैन हैं, मतलब उनकी वहाँ पे कपड़े की बड़ी बड़ी मिलें हैं, और दूसरी यहीं लखनऊ में हुई है, जो सबसे बड़े सरकारी स्कूल के पुस्तक के सप्लायर हैं। अच्छा, मतलब दोनों उद्योगपतियों के घर में शादी किए, दोनों बच्चों मतलब लड़कों की शादी किए, और जिस तरह से नेताजी की 2 बहू डॉक्टर हैं, एक राजश्री प्रतीक की पत्नी, और एक उनके भतीजे हैं सुदीप, उनकी पत्नी, दोनों की शिक्षा दीक्षा उन्होंने ही कराई, MD कराया, MS कराया, गायनिक से कराया दोनों को, और दोनों के लिए, राजश्री के लिए यहाँ नवाबगंज में हॉस्पिटल बनवाया, और उनके लिए अयोध्या में हॉस्पिटल बनवाया। दोनों जगह हॉस्पिटल बनवा के दोनों इसलिए कहे कि हमारी तो कलयुग के जमाने में मेरा तो निपट गया, बच्चों में आगे कोई क्लेश न हो, इसलिए उन लोगों को अलग अलग हॉस्पिटल बनवा करके दे दिए। अब राजनीति में आइए, राजश्री की शादी के तो अगुआ आप थे शायद? अगुआ हम नहीं थे, मतलब उसकी भी एक कहानी है, वो भी कहानी आपके द्वारा बता दे दर्शकों को। जो राजश्री के भाई हैं आदित्य आगू नेताजी के यहाँ पहले से आते जाते थे, और इस शादी के अगर अगुआ मानेंगे तो राकेश पांडे जी थे, पूर्व सांसद, वो दोनों जगह कड़ी थे। तो राकेश पांडे जी ने ही फोटो भेजो, अब आगू अपने मुंह से कह नहीं सकते थे। और नेताजी इस शादी से पहले एक बार गोरखपुर से कहीं से लौट रहे थे, तो किसी के घर खाना खाए थे, तो राजश्री ने ही उनको खाना खिलाया था, खाना परोसा था। और नेताजी के मन में एक कसक थी शक्ति को लेकर के, जो नेताजी के बड़े बेटे थे, कि जैसे उनको कुछ थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम थी, और वो गलत डॉक्टर के इंजेक्शन देने की वजह से हो गया था। तो उनका ये था कि मैं एक अपने क्षेत्र के गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनवाऊंगा, जिससे कि इलाज की वजह से किसी का कोई नुकसान ना हो। तो वो उनको डॉक्टर लड़की चाहिए थी नेताजी को। तो राकेश पांडे ने फोटो भेजवाया, फोटो भेजा तो हम, नेताजी और हमारे उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के वर्तमान में जो सेक्रेटरी हैं सुरेश उपाध्याय जी, 3 लोग बैठे थे। तो पांडे जी अपना फोटो पकड़ाए नेताजी को, नेताजी देखे तो फिर फोटो हमारी तरफ बढ़ा दिए। तो हम फोटो देखे तो हमने भी कहा कि लड़की तो अच्छी है, आप देखिए ना राजश्री को, लड़की अच्छी है। फिर हमने फोटो उपाध्याय जी को बढ़ा दिया, तो उपाध्याय जी बोले लड़की अच्छी है। तो नेताजी कहे कि अब ऐसे बढ़िया सगुन साहित्य न मिले भाई, एक ठाकुर एक भुइहार है 2 पंडित, जब पास कह दिए तब इनसे बड़ा विद्वान है, इनसे बड़ा सर्वोच्च के है। तो वही बस वही शादी फाइनल हो गई।
बस। और राजश्री उस समय वहाँ से मणिपाल से MBBS कर रही थी, उनकी शादी हो गई, हॉस्पिटल भी खुल गया। तो हम इसीलिए कहते हैं कि नेताजी कर्म के धनी तो हैं ही, भाग्य के भी धनी हैं कि उन्होंने आज तक जो सोचा वो प्राप्त किया और वो किया अपनी लाइफ में। ऐसा कोई हमें नहीं लगता कि उनकी कोई, अगर उन्होंने उम्मीद कर लिया कि मुझे ये होना है तो उन्होंने किया। और आज दिख रहा है इतना सब कुछ होने पर भी उतना सभ्य परिवार आपको नहीं दिखा। आप भी पारिवारिक, आप भी परिवार में जाते होंगे, वैसी बहुएं नहीं मिलेंगी। चारों बहुओं में जो एकता है, भतीजे बेटे में आप फर्क नहीं कर पाएंगे और सबको उन्होंने स्टैंड कर दिया। आज जहां लोग परेशान हैं कि अपने बड़े बड़े लोग परेशान हैं कि अपने किसी एक बेटे को पहले मैं सेट कर दूं, आज जितने लोग भी परेशान हैं वहां देखिए, वहां दोनों बेटे सेट हो गए, अब बिटिया भी सेट होने के कगार। पॉलिटिकल, बाकी तो वो तो उद्योगपति घराना। और जैसे उनके दामाद जी हैं, एक बात कोई नहीं जानता होगा, ये कहानी मैं आपको बता दूं, उनके दामाद जो विशाल जी हैं, हिंदुस्तान में वो अकेले ऐसे हैं जिनके बाबा सांसद, जिनकी दादी सांसद, जिनके पिताजी सांसद, जिनकी माताजी सांसद, जिनके नाना सांसद, जिनकी सास सांसद, जिनके ससुर सांसद, जिनके साले सांसद। और आप हिंदुस्तान में कोई दूसरा नाम बता दीजिए जो कि पिता बाबा तक होंगे, लेकिन ससुराल पक्ष से लेकर ननिहाल पक्ष से लेकर कोई सांसद रहा तो विशाल जी अकेलौते हिंदुस्तान में है जिनके नाना भी, दादा भी, सास भी, ससुर भी, साला भी, माता भी, पिता भी, दादा भी, दादी भी। तो वो भी पॉलिटिकल फैमिली, बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है। तो वहां हम यही कहेंगे कि शालिनी को सब लोग जो जोड़ते हैं नेताजी से, कि नेताजी की बेटी, आप उनको वहां से जोड़िए, तपेश्वर बाबू के परिवार से, क्योंकि उस परिवार की वो बहू हैं तो वो डिजर्व करती हैं इस चीज को, वो राजनीति में आए। तो इसलिए उनको, भाई बेटी तो इनकी है ही, अब इनकी बेटी के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन उनको उस परिवार से जोड़िए, वो भी हल्का परिवार, हल्का परिवार नहीं है वो। तो वहां भी उनका वो डिजर्विंग है, वो राजनीति में उनको जाना चाहिए। और मैं बिहार की राजनीति में बिस्कोमान बनाया भाई, सहकारिता के जनक थे बिहार में, पैक्स के जनक थे तपेश्वर बाबू, पैक्स के जनक थे। तो इसलिए वो राजनीति शालिनी में कैलिबर है। जितनी लोकप्रिय वो नोएडा क्षेत्र में कम समय में हो गई, हमें लग रहा है आज वहाँ जो विधायक सांसद हैं उतने लोकप्रिय। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा उस परिवार से संबंध है, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। आप लोग भी पब्लिक डोमेन पे देखते होंगे, आप लोगों को भी एहसास होगा कि किस तरह से उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है। तो परिवार उनका बहुत सुसंस्कृत है और कलयुग का उस परिवार पे अभी तक कोई परछाई नहीं। करण नेताजी की 2 कॉपी है। जैसे नेताजी को पब्लिक का पसीना खुशबू लगता है, जैसे लगता है नेताजी पब्लिक के बीच में चले जाएंगे, पब्लिक से मिल लेंगे, सेम वही चीज करण में भी है। करण भी है नेताजी की पूरी विरासत को संभालने की, अगर आप कहेंगे 100 नंबर तो 100 के 100 करण के अंदर मौजूद है। बड़ी कुशलता से अपना व्यापार भी देखते हैं, उसी में समय निकाल करके राजनीति भी देखते हैं, क्षेत्र में भी चलते हैं, अपनी लोकसभा के अलावा दूसरी लोकसभा में भी देखते रहते हैं। तो करण एकदम परिपक्व हो गए हैं। और नेताजी के, इसलिए हम 2 कॉपी कहते हैं कि नेताजी भी 31 साल की उम्र में सांसद बने थे, करण भी 31 साल की उम्र में सांसद बन गए। तो नेताजी की विरासत को आगे करण ले जाएंगे। इसके लिए मैं बाबा विश्वनाथ से और अपने परम पूज्य गुरुदेव से का आशीर्वाद उनको है, वो नेताजी जितनी ही उन्नति प्राप्त करें। प्रतीक भी सफल राजनीतिज्ञ हैं, एकदम प्योर सफल राजनीतिक प्रतीक भी हैं, 2 बार से विधायक हैं, पब्लिक में लोकप्रिय हैं, पब्लिक में चलते रहते हैं और आगे जाएंगे। प्रतीक भी आगे जाएंगे। उनके लिए भी हम लोग सब लोग बाबा विश्वनाथ से, परम पूज्य गुरुदेव से दुआ करते हैं कि आगे रहें वो भी। उनका बेटवा बहुत बड़ा नेता है। अगली, अब देखिए ये होता है ना, अगली पीढ़ी का सबसे बड़ा लीडर वो होगा। अभी अच्छा, उसको देश विदेश की भी बहुत जानकारी है। अभी युद्ध चल रहा है, आप उससे पूछ लीजिए कि कौन सी मिसाइल कहाँ पे मारी गई, कौन सी मिसाइल कितनी वार करेगी, किस मिसाइल की क्या दूरी है। वो हेलीकॉप्टर नेताजी उसी की प्रेरणा से लिए। अच्छा। वो गुल्लक में पैसा, वो कहानी है। अच्छा। वो गुल्लक में पैसा इकट्ठा कर रहा था। अच्छा। तो नेताजी पूछे क्या कर रहे थे, कहा कि बाबा इसको हम जहाज खरीदने के लिए पैसा जुटा रहे हैं। अब नेताजी के अब जहाज खरीदना है, खरीद लिए। अच्छा, क्या जहाज की क्या कहानी है? वही कि जहाज खरीदने के लिए गुल्लक में पैसा इकट्ठा कर रहा था। तो नेताजी ने जब सुना कि बच्चे की ये लालसा है तो नेताजी ने जहाज खरीद लिए।
उसके पीछे अब उसी का, हम तो उसी का मोटिवेशन मांगते हैं नेताजी के लिए। गुल्लक से जुटा रहा था। एक तो और ट्रेनिंग ले रहा है छोटका। हाँ, छोटका तो इस समय ट्रेंड कर रहे हैं उसको नेताजी। हाँ। ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि भाई आने वाले समय में हाँ। 543 तो रह नहीं जाएगी लोकसभा, हाँ। दूना होनी है। हाँ। तो लोकसभा भी जब छोटी होगी तो छोटका हम लोगों का वो वाली लोकसभा देखेगा। छोटका वो लोकसभा देखेगा। हाँ, पेट्रोल से निकला है। हाँ, जो अभी ट्रेनिंग ले रहा है। हाँ। हाँ, वो कह रहा फोटो खिंचवाओ, हाँ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। हाँ। हाँ? पूरा वो भी जिम हाँ, वो भी बाबा का पा गया, एकदम जीन पूरी पाया है बाबा का। हाँ। जिम जा रहा है, हाँ। जिम कर रहा है, हाँ। लाठी लेके ऐसे ऐसे चलता है। अच्छा, उसका भी देखिए स्वभाव। जिसने साइकिल दिया, नेताजी कह रहा साइकिल वाले को फोन लगाओ, धन्यवाद देना है। मतलब अभी उसको धन्यवाद देना है, तो बाबा की जीन पा गया है पूरा। क्या कर रहा है कि साइकिल? हाँ, लगाओ, उसको धन्यवाद देना। वीडियो उसका चल रहा था सोशल मीडिया पर, हमको लग रहा है कि लाखों उसका व्यू गया वो वीडियो का, कि साइकिल वाले को फोन, मोबाइल लेकर साइकिल वाले से बात कराओ, साइकिल वाले से बात कराओ, धन्यवाद देना है। अच्छा, नेताजी पूरा गांव में ही रहने का उन्होंने अपना बना लिया कुछ, मतलब चाहते तो वो दिल्ली, बम्बई कहीं भी रहे। नेताजी लखनऊ घर बनवाए, परिवार आके लखनऊ रहने लगा, लखनऊ एडमिशन हुआ लोगों का। फिर नेताजी को लगा कि जैसे नेताजी, जो एक यादव था जिसने नेताजी को कहा कि बाबू तू यहाँ देवरिया में न रहो, चौरी चौरा जाओ, अपन क्षेत्र है। नेताजी को वही बात क्लिक की। बच्चे जब यहाँ आए, उनको लगा कि आज जो बच्चे सुसंस्कृत और सभ्य और संस्कारी हैं, वो उसी की देन है। नेताजी पहुंचे दिल्ली से लखनऊ, और भाभी थी घर में, उनसे कहे कि सब लोग सामान पैक करो, चले विष्णुहरपुर। तो वो कहीं कि अरे इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा यहाँ बना, यहाँ बच्चों का एडमिशन। तो नेताजी कहे मकान कौन बनवाया? तो कहीं कि आप बनवाए? तो कहे हम बनवाए, हम कल लेके जेसीबी बुला के ढहाऊ। लेकिन वो सोच जो नेताजी की थी, जब उनको जमीन से, गांव से जोड़े, आज आप देखते हैं ना उस परिवार का संस्कार। हमें नहीं लगता कि पूर्वांचल में, अगर आप आज की जो भौतिकवादी युग में, उतना बड़ी संपन्नता कम लोगों के पास होगी। क्या कहे कि ओके गिराएंगे, ओके जेसीबी लगा के कल ढहवाओ। लेकिन वही सबको पुरिया बिस्तर बांधे लेके गांव चले गए, और उसी का आज परिणाम है कि सभी लोग गांव से जुड़े रहे, क्षेत्र से जुड़े रहे। लखनऊ रह जाते तो कहाँ देखते कि सवेरे 1000 लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, 1000 लोगों से कैसे हमें डील करना, कैसे नेताजी बात करते हैं। पॉलिटिकल परिवार में देख के ही तो सीखेंगे ना। ट्रेनिंग के लिए ले गए, अपने नाती पोतों को और ये देखिए कि सबसे कम उम्र में इनके दोनों बेटे सेटल हो गए। दोनों बेटे सेटल हो गए। इतनी दूरदर्शिता थी, इतनी दूरदर्शिता तो है उनके अंदर, हीरे की परख है उनके अंदर। आप कितना आगे जाएंगे ये आपको बता देंगे। अकेले में आप बैठेंगे तो आपको बता देंगे कि वीरेश जी आपकी डेस्टिनी वहाँ है, ये बता देंगे आपको। ये है, तो उनकी दूरदर्शिता है। छठी इंद्री उनकी बहुत तेज है। अच्छा, छठी इंद्री बहुत तेज है। आपको बताए ही होंगे, कई घटना बताए होंगे, जब किएट के किनारे से किसी ने पिस्टल लगा दिया इनकाउंटर करने के लिए, आप भी घटना जानते हैं। छठी इंद्री उनकी बहुत तेज है। आदमी की परख है उनको। आदमी की परख नहीं होती तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। देखिए, इंसान तो बहुत पैदा होंगे, पैसे वाले बहुत पैदा होंगे, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जैसा इंसान दोबारा नहीं पैदा होगा। लोगों को सम्मान देना, इतनी सरलता से मिलना, और सबको सहेज के लेके चलने वाला व्यक्ति दोबारा तो हमें पूर्वांचल में तो नहीं कोई दिख रहा है कि जो इतना किया। लोग ये परेशान होंगे कि मेरा बेटा सेटल हो जाए, मेरी बिटिया सेटल हो जाए। 18 विधायक देवी पाटन मंडल में उनके हैं। और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप 2012 का रिजल्ट देख लीजिएगा। जो 18 विधायक समाजवादी पार्टी में थे, वही 18 विधायक भाजपा में है। तो अब देवी पाटन मंडल की गणित आप समझ जाइए गोलमोल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।